जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर आशीष फुटानी, द यंग, डायनामिक, एवर एनर्जेटिक मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोदावरी ग्रुप। Hi. Sorry. First of all, I would like to thank you यहाँ पे आने के लिए। क्विक रिकैप करना चाहूँगा। सबको याद है बुटानी के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स? कौन है यहाँ जिसको याद नहीं है? पक्का? बताओ फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है बुटानी ग्रुप का? बताओ यार, याद है तो बोलो। डेट फ्री। इसका क्या फायदा होता है? कौन बता सकता है डेट फ्री का क्या फायदा है? अरे कर्जा नहीं है, वो तो तुमने ट्रांसलेशन कर दी, फायदा तो बताओ। एब्सोल्युटली करेक्ट। डेट फ्री होने का सबसे बड़ा जो फायदा है, जो पैसा कंपनी का खुद का है, जो कस्टमर से एडवांसेस आ रहे हैं, सारा कंस्ट्रक्शन में लगता है, ईएमआई में नहीं जाता। ईएमआई में जाने से कंस्ट्रक्शन स्लो होती है, बिल्डिंग आगे प्रोग्रेस नहीं होती। जितनी स्पीड से कंस्ट्रक्शन बढ़ती है उतना ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उतनी ही तेजी से चीज़ आगे बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2, नो लिटिगेशन। किसी भी कस्टमर से इतने हजारों यूनिट्स डिलीवर करने के बाद किसी कस्टमर का बुटानी ग्रुप पे कोई केस नहीं है। फायदा बताओ इसका यार, व्हाट डज इट शो? इससे सबसे ज्यादा ये पता लगता है कि वी आर अ कॉम्प्रोमाइजिंग कंपनी। हम किसी भी अपने कस्टमर को नाराज नहीं करते। फॉर अस एवरी कस्टमर फ्रॉम X to Z is equally important. Point number 3. किसी को नहीं पता? लैंडमार्क वो क्या होता है? आइकॉनिक। फायदा क्या होता है उसका? बस तो यही फायदा है कि टैक्सी वाले को एड्रेस नहीं बताना पड़ता। और क्या फायदा है? Who can tell me? तो इससे कस्टमर को क्या फायदा है? It matters, yes, but why? कंट्री की पहचान में। तो इससे इन्वेस्टर को क्या फायदा है? इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, यस यू आर ऑल राइट, परसेप्शन। जब एक लैंडमार्क क्रिएट होता है, लैंडमार्क सिर्फ 10 साल 20 साल 50 साल के लिए होता है। सबसे बड़ा एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करूंगा जो मैं हमेशा बताता हूँ। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क का नाम किसने सुना है? ऑलमोस्ट सबने सुना है। कौन बता सकता है कब बनी थी? 1931। 90 साल होने को आए हैं। उससे बेहतर बिल्डिंग्स भी बनी है न्यूयॉर्क में। क्या आज तक उसके रेंट के आसपास कोई आ पाया है? व्हाट इज द रीजन? जब एक लैंडमार्क क्रिएट होता है तो पूरे वर्ल्ड में उस बिल्डिंग की एक पहचान बनती है। दैट इज व्हाट प्रोपेल्स इट फॉर जनरेशंस एंड दैट इज व्हाट मेक्स इट सो अमेजिंग। आज हम जिस लैंडमार्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अल्फा थंब। आप सब में से कितने लोग हैं जो कि रूफटॉप पे जा चुके हैं? कैसा लगा एक्सपीरियंस फ्रॉम 0 to 10? एक साथ फ्रॉम 0 to 10, 10 being the highest। बस मैं तो 100 सोच रहा था। बट एनीवेज, द काइंड ऑफ डिलीवरी वी हैव गिवन इन अल्फा थंब, द काइंड ऑफ लैंडमार्क वी हैव ट्राइड टू अचीव स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूँगा। कोई भी डेवलपर होता है और सबसे पहले एक इंडियन होता है तो उसको रेट पता करने की आदत होती है, करेक्ट? यस और नो? तो मैं दुबई में
बुर्ज खलीफा का प्राइस पता कर रहा था। कोई आइडिया लगा सकता है बुर्ज खलीफा का प्राइस क्या है? टोटल प्राइस का बुर्ज खलीफा दिला दूं मैं बुर्ज खलीफा? नहीं, पर स्क्वायर फीट है मास्क। इट्स क्लोज टू 38,000 रुपीज अ स्क्वायर फीट। तो मैं उनसे पूछ रहा था, एक्सेलेंट। फिर उनके सामने एक प्रोजेक्ट है जो उनसे 1/3 हाइट पे है और इतनी खूबसूरत बिल्डिंग भी नहीं है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस बिल्डिंग का, आप खुद गूगल करके समझदार है, सब समझ जाएंगे। आसपास विजिनिटी में 5-6 बिल्डिंग है। एक का प्राइस लिया, दूसरे का प्राइस लिया। कोई आइडिया लगा सकते हैं उन 6 बिल्डिंग जो है उनके सामने, उनमें से सबसे सस्ता प्राइस किस बिल्डिंग का है? नाम भी छोड़िए, पर स्क्वायर फीट रेट सबसे सस्ता क्या है? कौन बता सकता है? आइडिया? भाई बुर्ज खलीफा का रेट अगर 38 है तो उसे 1/3 बिल्डिंग का प्राइस क्या होना चाहिए? 30,000? 20,000? 15,000? और किसी ने कुछ गेस करना है? इस चीज को गूगल जरूर कीजिएगा प्लीज। यू विल बी अमेज्ड टू नो कि 55,000 रुपए फुट का प्राइस है। दैट इज द मिनिमम प्राइस। कुछ सुंदर बिल्डिंग्स भी है, एड्रेस फाउंटेन व्यूज हो गया, वहां तो 65,000 रुपए फुट का भी प्राइस है। तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों है? बहुत अच्छा सेल्स वाले जो आप लोग सब समझदार होते ही हैं, उसने जवाब दिया मेरे को कि बुर्ज खलीफा से क्या बुर्ज खलीफा नजर आता है? नहीं ना। दैट इज द क्वालिटी। कह रहे हैं कि ये बुर्ज खलीफा व्यू बिल्डिंग है। मैंने कहा वाह यार, वेरी वेरी नाइस। तो हमने बाकी भी एरिया का आइडिया लेने की शुरू की। तो एक और अल हपूर ग्रैंड नाम की एक बिल्डिंग है वहीं पे पास, तो उस एरिया में मैं रेट पता कर रहा था, बहुत कम था। 50th फ्लोर एंड अबव का मैंने रेट पता किया, वो कहते हैं 90,000 रुपए फुट। मैंने कहा इसका सोना फ्री है क्या चक्कर है? उसने कहा ये जो कुछ बिल्डिंग्स हैं ये अकेली वो बिल्डिंग्स हैं, ये अकेला वो व्यूज है जहां से बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब दोनों नजर आते हैं। बहुत वैलिड पॉइंट लगा मेरे को, ऑब्वियस सी बात है। तब हमने सोचा ऐसी कौन सी बिल्डिंग है इंडिया के अंदर जहां से दो सबसे बड़े लैंडमार्क जो फ्यूचर के बनने जा रहे हैं, अल्फा थम और साइबर थम, कौन सी बिल्डिंग है जो अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू होगा? कौन बता सकता है? अल्फा थम मैग्नेट टावर, एब्सोल्युटली करेक्ट। द लैंडमार्क दैट वी आर अनवीलिंग टुडे इज अल्फा थम मैग्नेट। The only building in the vicinity जिस पे unobstructed view होगा साइबर थम का भी और अल्फा थम का भी। Just to give you an example, this product is our final office launch of Alpha Thumb. This is your final chance to be the part of the history. अगर किसी ने लोगों को पहले बताया होता एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कुछ टाइम पे ले लो, या कुआलालंपुर के टावर्स में ले लो, या मरीना बे के टावर्स में उस टाइम शुरू में खरीद लो, तो कितनी दुआएं मिलती हैं? मिलती नहीं मिलती? तो हम तो दुआएं लेने आए हैं। हम तो सिर्फ ये समझाने आए हैं द पावर, ग्राउंड फ्लोर, अपर ग्राउंड फ्लोर, 26th फ्लोर, व्यूज, द यूज। प्रोडक्ट के बारे में तो खैर माई कलीग्स आर बेटर इक्विप्ड, वो आपको समझाएंगे हाउ इट इज सो गुड, हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट, उसकी रेंटल लीड्स क्या रहेंगी, क्यों वो अपने आप में इतना अमेजिंग है, उसकी डिमांड इतनी हाई क्यों रही। बट द ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग, जितनी शिद्दत से हमने अल्फा थम को डिलीवर किया है उतनी ही शिद्दत से बैठ के पूरे 45 दिन लगे हमें इस प्रोडक्ट को डिजाइन करते हुए। Am I right? Mr. Chetan can vouch for it. Lot of meetings happened, price down करवाया गया मेरे से, but anyways we came out with a product that actually is suitable to everybody and we know will propel into the future. Thank you. Thank you very much, sir. And I would request you to please stay here for the product.
2 minutes, and I would like to request Mr. Chetan Kumar to also come and join us here, please. So now this is the time, friends, कि वो प्रोडक्ट जैसा आशीष जी ने बताया कि लास्ट के लिए बचा के रखा था, और ये ध्यान रखिएगा कि ये आखिरी इन्वेंट्रीज है इस प्रोजेक्ट में, अल्फा थंब में। इसके बाद सिर्फ एक काम बचेगा और वो है पछताना। तो जिसको नहीं है पछताना, उसे आज ही है यहाँ बुकिंग कराना। तो दिस इज द टाइम, सो लेट्स हैव इट, द अल्टीमा पार्ट्स फ्रॉम अल्फा थंब। Thank you very much, Ashish ji, for all your support. Sir, Ashish sir, 2 minutes. हाँ भाई, 5 मिनट में लगा भेजेगी साथ में। थोड़ा सा एक छोटा सा टोकन है टीम की तरफ से आशीष जी के लिए, या प्लीज। आपने बनाया, आपका नाम कहीं भी इश्तियाक अहमद जी ने खुद ये स्केच बनाया है आशीष जी का, और ये प्रेम पूर्वक इनको भेंट कर रहे हैं। और ये चेतन सर का Thank you very much, Ajit ji. Thank you very much, Chetan sir.